फ्रेंड्स, तैयार हो आप सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा फॉर्मेटिंग ऑप्शन सीखने के लिए। तो ये है हमारे एक्सेल मास्टरी कोर्स की क्लास सिक्स है। इससे पिछली वीडियो में 5 वीडियो में हमने कई सारा डेटा इसमें कवर किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने एक्सेल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट डेटा लिया हुआ है, तो इसी पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था जैसे कि रो एंड कॉलम्स के बारे में, और उस पर डेटा पर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो बेसिक सी फॉर्मेटिंग चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की। होम टैब पर पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में मैंने आपको कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट बता दिया था, फॉर्मेट पेंटर बता दिया था। ये सब डिटेल्स वीडियो इनकी अलग बनाई गई है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। फॉर्मेटिंग मतलब कोई भी डेटा सेल में जो भी आपने कलर कोडिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें येलो कलर दिया है और इसको कलर दे दिया, रेड कलर दिया है। साथ ही मैंने इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर दी, जैसे कि ये रख दी। अब मैं चाहती हूँ कि जैसी मैंने इसमें स्टाइल रखी है वैसी ही इस वाले पे आ जाए। तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर या फिर फ़ॉन्ट लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। मुझे सिंपल क्या करना है, जिस भी सेल में फॉर्मेटिंग है उस पर क्लिक करना है। देन होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे माउस का पॉइंटर एक ब्रश के जैसा हो जाएगा। अब मैं जिस भी सेल पर क्लिक करूँगी वहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, ये है फ़ॉन्ट फेस मतलब लैंग्वेज। आप एक्सेल में कितनी ही लैंग्वेज को या उनकी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये पूरा डेटा ही लेना है, तो डेटा सेलेक्ट करने की शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई है। डेटा कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो इससे डेटा सेलेक्ट हो जाता है। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे लैंग्वेज चेंज करना है। तो देखिए, जैसे ही हम अलग अलग लैंग्वेज पर जा रहे हैं हमारा डेटा भी चेंज हो रहा है। तो कई सारी इसमें भाषाएं दी हैं। हिंदी में भी आप डेटा बना सकते हो, इंग्लिश में भी आप अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज कर सकते हो, कर्सिव में, इस टाइप में। तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो आपको रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने पर देखिए फ़ॉन्ट लैंग्वेज अप्लाई हो जाएगी। फिर उसी के पास है फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन। यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे इनकी फ़ॉन्ट साइज रखना है 16 रखा है। या फिर यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज से भी आप फ़ॉन्ट की साइज को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हो। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज से आप फ़ॉन्ट साइज कम कर सकते हो। तो या तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो या इन दोनों का भी कर सकते हो। बोल्ड पहले से है, तो बोल्ड आप लोग जानते हो, बोल्ड पे क्लिक करने पर डेटा थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। जैसे कि इसको मैंने देखो बोल्ड हटा दिया, तो ये स्टूडेंट डिटेल जो है नॉर्मल लग रहा है। जैसे मुझे इसको जूम करने दो, आपको क्लियर दिखाई देगा। जब मैंने स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक किया और बोल्ड पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि डेटा थोड़ा सा चेंजेस इसमें हो जाता है। देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बोल्ड हटा दिया। अब आप देखोगे डेटा नॉर्मल है, लेकिन मैंने को कीबोर्ड से Ctrl+B या फिर फ़ॉन्ट ग्रुप में B पर क्लिक किया है तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इससे इटालिक हो जाएगा और इससे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। डबल लाइन करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। हटाना हो तो वापस से इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है हमें यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करना होगा। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ भी आप इसको कर सकते हो। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये नेम
क्लियर नहीं आ रहा है, या तो आपको रो की साइज बढ़ाना हो या कॉलम की साइज बढ़ाना हो, तो कॉलम के बीच में ये जो ए और बी के बीच में जो एरो आता है दोनों साइड का, वहाँ पर आप माउस बटन दबाकर क्लिक कर दीजिए, तो भी आप कॉलम का साइज बढ़ा सकते हो। रो का साइज बढ़ाना हो, जैसे कि ये स्टूडेंट डिटेल लिखा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे और बड़ा दिखाई दे, या फिर ये वाला रो मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो यहाँ से आप इसकी हाइट को माउस का बटन दबाकर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। देन अब आप देखोगे कि ये जो है मुझे पूरी हेडिंग एक जैसी ही रखनी है, तो उसके लिए मुझे इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया है, सभी पर मैंने हाईलाइट दे दिया और यहाँ पर दे दिया सभी को एक जैसा रेड कलर। उसके बाद आप चाहते हो कि ये ऑटो फिट हो जाए, यानी कि स्टूडेंट नेम, जेंडर, इंग्लिश सभी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आ जाए, तो आपको किस पे जाना है, सेल्स वाले ऑप्शन में फॉर्मेट ग्रुप में ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे सभी ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएंगे। तो आपने एक क्लिक किया है, अब देखो ये सब्जेक्ट नेम क्लियर मेंशन हो रहे हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम टेक्स्ट छोटा है तो ये वाला कॉलम छोटा आ गया, कंप्यूटर साइंस जैसे बड़ा लिखा हुआ है तो ये देखो ये पूरा कॉलम बड़ा आया। तो ये सब किससे हुआ है, ये सब हुआ है सेल वाले ऑप्शन में ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ से हुआ है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आपको इस पे पूरे पे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप में ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो, तो इसमें बॉर्डर लग जाएगी। जैसे नो बॉर्डर करोगे तो इसमें बॉर्डर हट जाएगी। लेकिन प्रिंटिंग अगर आपको निकालना है, जैसे अगर आपको बॉर्डर कब लगाना है, जब आपको डेटा की प्रिंट निकालना हो तभी ये मेन हेडिंग बनाई जाती है, तभी आप बॉर्डर लगाते हो। लेकिन अगर एक्सेल में ही शीट है और डेटा पर एनालिसिस करना है तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मेटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही बॉर्डर लगाने की पड़ती है। लेकिन मुझे बॉर्डर लगाना है, तो लगाने के लिए मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है। उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में ऑल बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे इसमें बॉर्डर लग चुकी है। जूम करके देखते हैं, ये देखो यहाँ पर बॉर्डर लगी हुई है, नीचे वाले एरिया पर नहीं लगी हुई है। तो ये है बॉर्डर, इससे आप लगा सकते हो। उसके बाद जैसे कि मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, मुझे एरियल ही रखना है ये, क्योंकि एरियल करने पर बोल्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी इसको डिलीट करना है, रो को, ये स्टूडेंट डिटेल है, इसको मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन पर क्लिक करना है, सेल वाले ऑप्शन में डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट सेल है, रो है, तो ये रो है, मुझे रो डिलीट करना है, तो डिलीट रो पर हम क्लिक कर देंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट ऑप्शन को समझते हैं। अलाइनमेंट में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टॉप अलाइंज। टॉप अलाइंज क्या करता है, जैसे कि आपने कुछ भी चीज़ सेल के अंदर के डेटा को लेफ़्ट राइट टॉप अलाइन सेट करता है। तो चलिए उसको समझने के लिए वापस से हम ऊपर एक मेन हेडिंग लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पर इसके ऊपर एक रो लेना है, तो रो लेने के लिए मैंने फर्स्ट सेल पर क्लिक किया है। सेल वाले ऑप्शन में इंसर्ट ऑप्शन पर इंसर्ट शीट रो पर मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पर 2 रो मिल चुकी है, मिल गई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि दोनों ये तीनों मर्ज हो जाएं। मर्ज करने के लिए मुझे ब्लैंक रोज़ को एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद मुझे अलाइनमेंट ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं। देखो ये पूरी सेल रो एंड कॉलम एक ही लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पर आप कोई भी आपके स्कूल की मेन हेडिंग, जिस भी चीज़ का आपका डेटा है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया किसी भी कंप्यूटर सेंटर का नाम लिख दिया, हिंदी में भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर।
मैंने ये स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ से मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको सेंटर में रखना है, तो सेंटर में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप लेफ़्ट में चाहते हो या राइट में चाहते हो तो आपको ये लेफ़्ट राइट बटन्स का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को इसको सेंटर में रखना है। अब सेंटर में ऊपर देखो आप, यहाँ पे जगह छूटी हुई है, नीचे बिल्कुल टच है। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल बीचों बीच हो जाए, तो मुझे ऊपर वाला मिडिल अलाइंस पर क्लिक करना पड़ेगा। मिडिल अलाइंस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका बीचों बीच हो जाएगा। ये है टॉप अलाइंस, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये बीच में और ये बॉटम में। तो ये यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रख सकता है। अब जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। मुझे इस पे रखना है वाइट कलर रखना है और इसका कलर रखना है ब्लू। तो आप देखेंगे अब ये थोड़ा क्लियर मेंशन हो रहा है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप टेक्स्ट को किस टाइप से रखना चाहते हो, जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी है, मुझे ऐसे नहीं रखना, 90 डिग्री में रखना है। तो देखिए ये ऐसे में हो गई। पूरे को एक साथ रखना है तो सभी को आप ऐसे 90 डिग्री कर सकते हो। तो देखिए, तो ये क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट डाउन, जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसे आप कर सकते हो। तो मुझे इसको ऐसा ही रखना है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन आते हैं, देखो ये वाला आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई सा नेम ज़्यादा बड़ा है और इस वाली सेल में आ नहीं रहा, देखो ये स्टूडेंट नेम कटा आ रहा है, तो हम इसको जब रैप टेक्स्ट करेंगे तो वही टेक्स्ट नीचे लिखा आ जाएगा, आ गया। तो ये रैप टेक्स्ट का कमाल है, पूरे में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको रखना हो आप रख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया मार्जिन सेंटर। अब ये दोनों क्या हैं, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। जैसे कि ये इंग्लिश वाले कॉलम में नंबर कहाँ पर हैं, नंबर राइट में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इनको लेफ़्ट में लगाना है। तो ये लेफ़्ट में बिल्कुल इधर ही लग गए, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पर डिक्रीज़ पे क्लिक कर सकती हूँ। देखो ये डिक्रीज़ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये आगे बढ़ रहा है ग्रुप वाइज। तो दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ भी कर सकते हो। डिक्रीज़ करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और इंक्रीज़ करने पर आगे बढ़ेगा। और अगर आपको सभी को एक साथ रखना है तो आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, पूरा आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको इंक्रीज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। मार्जिन सेंटर कर सकते हो आप, तो ये सभी में सेंटर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर ऑप्शन में। यहाँ पर हम ये नंबर फॉर्मेट की बात अलग से करेंगे, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी 15 मिनट की। जैसे कि इसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ये % का साइन लगाया है, तो हमने इसके अंदर फॉर्मूला यूज किया है। जैसे कि आपको पता है % निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, इक्वल टू, फिर टोटल वाली सेल जैसे कि मैंने लगाया था इक्वल टू बराबर का निशान, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है इसको इंग्लिश करते हैं, बराबर का निशान, टोटल वाली सेल हमने ली थी और डिवाइड का निशान लगाया था। फिर कितने का टोटल था, 650 का, इंटू 100 हमने ये टोटल का फॉर्मूला लगाया था। लेकिन अब आप देखोगे जैसे कि ये % मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको रख दिया मैंने जनरल पर, तो अब ये हमारी % आई है निकल कर। अब मैं चाहती हूँ कि दशमलव के बाद मुझे 2 अंक नहीं 3 अंक लेना है, तो आप इससे डिक्रीज़ भी कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये इंक्रीज़ कर दिया मैंने इससे। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे दशमलव के बाद के 2 अंक ही लेना है या 1 अंक लेना है, तो आप इससे डिक्रीज़ कर सकते हो। अब जैसे मुझे % साइन लगाना है, लेकिन % का मतलब होता है 100%। तो जब भी आप % का साइन लगाओ तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले में से आपको 100 हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
जैसे ही हम परसेंट पे क्लिक करेंगे ये इस टाइप से दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला बार में जाकर इंटू 100 हटा देना है और एंटर कर देना है। तो ये और फिल हैंडल से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। जब भी आप मार्कशीट का डेटा तैयार करो और उसमें आप चाहते हो कि परसेंट का साइन लगाना है, तो फिर आपको फॉर्मूले में से इंटू 100 हटाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट अपने आप में एक 100% होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टाइल वाले ऑप्शन में। मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखा, इसकी एक अलग से वीडियो है, उसमें मैंने हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल सभी कवर किए हैं। न्यू रूल हमने समझा, उसमें मैनेज रूल, क्लियर रूल, फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी शीट है उसको आप टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और उन पर क्लिक करना है। रखना चाहते हो तो बस क्लिक कर देना है। सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग आप इसको बदल सकते हो। फिर अगला आता है सेल्स का ऑप्शन, इंसर्ट सेल। अगर आपको किन्हीं दो सेल के बीच में एक न्यू सेल इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से इंसर्ट सेल पे क्लिक कर सकते हो। देखो, शिफ्ट सेल डाउन, बाकी जैसे 5 नंबर पे यदि हम कोई सेल लेंगे तो बाकी की सेल कहाँ शिफ्ट होगी, डाउन में। देखो ये नीचे की तरफ हो गई। तो अपनी मर्जी है, आपको सेल कहीं पर लेना है, रो इंसर्ट कराना है तो यहाँ से आप इंसर्ट रो करवा सकते हो। एंड कॉलम अगर आपको लेना है, हिंदी और कंप्यूटर साइंस के बीच में कोई सा कॉलम लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कॉलम भी ले सकते हो। शीट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो भी न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप यहाँ से सेल वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट पर क्लिक करते हो तो तब भी शीट इंसर्ट हो जाती है, या शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तब भी आपकी न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे इंसर्ट के ऑप्शन है वैसे ही इसमें डिलीट के ऑप्शन है। क्या आप सेल डिलीट करना चाहते हो तो सेल डिलीट हो जाएगी। क्या आप रो डिलीट करना चाहते हो तो हाँ, जैसे कि ये खाली रो है इसको मुझे डिलीट करना है तो वहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर दिया तो वो रो डिलीट हो गई। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से इसमें डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करना है तो ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन मैंने आपको समझा ही दिए हैं। रो हाइट आपको चेंज करना हो, कॉलम ब्रीथ करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद फॉर्मेट में ये आता है एडिटिंग ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर हम अलग से कवर करेंगे। बाकी का ये फॉर्मूलेज़ मैंने आपको बताई दिए हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ये अच्छे से आपको आ जाएंगे। तो ये है बिल्कुल बेसिक चीज़ें। एक्सेल की क्लास 6 में हमने देखा डेटा फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो बिल्कुल बेसिक हैं। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज कवर किए हैं। तो आपको ये डेटा फॉर्मेटिंग ऑप्शन कैसे लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।